महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु यशदामो, पूजनीय भिक्षु मंगल बोधि और यहाँ उपस्थित संपूर्ण रणवीर परिवार और श्रद्धावान बांधवों, आज विशेष का अपने ये जो नया फ्लैट किया इसका गृह मंगल दिन है। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेके ये जो विधि करने वाले हैं, सर्वप्रथम ये घर के मालक देवानंद रणवीर और निकिता रणवीर है ना, संपूर्ण परिवार को ये दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रण करते हैं। ये वो लगाइए, फूल तो पहले ही सजा के रखे हैं, एक करके फिर बच्चे लोग भी एक जला हुआ नहीं सब लगाओ, सब लगा दो। एक वो जलाया हुआ ले और दूसरा जो नहीं जला हुआ है उसको ऐसा तिरछा करके लगाता है कि जला हुआ है तो उसको ये इधर से आओ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध को जो पूजा करने के बाद अभी हम पाली गाथा द्वारा बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करेंगे। सब लोग पैर पीछे करके बैठिए, तीनों आगे आप दोनों थोड़ा आगे आओ, ये तीनों बच्चे आजू बाजू बैठो, वहाँ इधर बैठो और इधर एक जन बैठो, थोड़ा पीछे जाओ, फिर एक लाइन में आ जाएगा। ये तुम्हारा है, एक ही लाइन में सब लोग हाथ रख के बैठिए और जैसा मैं बोलता हूँ वैसे बोलिए। हाँ, अरहं सम्मा सम्बुद्धो स्वाहातो भगवता धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। पंचशील यात्रा करेंगे। भोगासवन्दामि बन्धे वारतयेन कृतं सावं अपराधं क्षमता ये बन्धे द्वितीयां
यद्यपि लोकास अहं वन्दे शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अङ्गहं कृत्वा शीलं देता देवान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मद्यपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमज्जपमाददाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादयेत साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अच्छे से देखो समीक्षा आज विशेषतः रणबीर परिवार की तरफ से ये जो नया घर लिया, नया फ्लैट लिया, इसके वास्तु शांति गृह मंगल के लिए पूजने संघ बुला के विशेषतः बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद देने जा रहे। सर्वप्रथम हमने
महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके 3 बार वंदना करके 5 से अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा संकल्प लिया, प्रार्थना किया। वो 5 से हमेशा हमें पालन करना है। पानातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना। आदिन्ना दाना वेरमणि, चोरी नहीं करना। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना। मुसावादा वेरमणि, असत्य झूठ नहीं बोलना। और सुरा मेरे मद्यपान वेरमणि, अमल नशा का सेवन नहीं करना। तो ये 5 शील हमेशा हमें पालन करना है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं घर गृहस्थ में रह के भी, उपासक उपासिका बन के भी सुख शांति पूर्वक रहना है। तो ये 5 शील अच्छे से पालन होना जरूरी है। तो अभी हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के अनंत अनंत गुण धर्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध कहते हैं परिसमर्थो तायते कथिति परितम। जीवन में चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न बाधा भयांतराय समस्या आदियों से जो आरक्षण देता है, सुरक्षा देता है, इसी को परित्राण कहते हैं। परित्राण बुद्ध बनने के बाद गांव नगर जनपद देश देशांतर चारिता करते हुए जितने भी अच्छे अच्छे उपदेश दिए, उन्हीं अच्छे अच्छे बुद्धवाणियों के संग्रह को ही परित्राण कहते हैं। इसलिए परित्राण में बुद्ध का आशीर्वाद है, धम्म का आशीर्वाद है, संघ का आशीर्वाद है। परित्राण में भगवान बुद्ध का अनंत अनंत मैत्र वचन है, करुणा वचन है, सत्य वचन है। इसलिए हर एक सूत्र, हर एक परित्राण पाठ होने के बाद पूजनीय भिक्षु संत द्वारा ये भी पाठ करते हैं, ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सोचिते हो तो सर्वथा आप लोगों का हमेशा स्वस्थ शांति हो। ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से सब दुख, सभी दुख, सब भय, सभी भय अंतराय, सब रोगों, सभी प्रकार के रोग विनाश हो। ये तेन सत्य वचन, इस सत्य वचन के अनुभव से वो तुते जय मंगलम, हमेशा हमेशा जय मंगल हो, ऐसा सत्य क्रिया करते हैं। इसलिए ये परित्राण भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, सत्य वचन है। ये परित्राण सुनना भी मंगल है, पुण्य है। मगर ये भी याद रखना है, ये मंगल पुण्य तब होता है जब हम श्रद्धा चित्त से सुनेंगे। श्रद्धा चित्त बोले तो बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, आस्था होना चाहिए कि ये परित्राण, ये बुद्धवाणी सुनने से हमारा कल्याण होगा। दूसरा, परित्राण पाठ सुनते समय में मन एकाग्र होना चाहिए। अनेक अनेक कल्पना में डूब के अनेक अनेक बातें सोच के नहीं बैठना चाहिए। मन बाहर जाएगा, चंचल है मन, फिर भी बार बार कि हम बुद्धवाणी सुन रहे हैं, ऐसे बार बार मन को एकाग्र करना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 5 महापाप जीवन में नहीं किया होना चाहिए, कि जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप नहीं करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध 5 महापाप क्या क्या कहते हैं? अपने माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, जो दुखमुक्त हो चुके ऐसे औरत व्यक्ति का हत्या करना, जो तथागत बुद्ध के शरीर को चोट पहुंचाना और संग भेद करना, संग को टुकड़ा करना। तो ये 5 महापाप नहीं किया होना चाहिए, फिर जाके ये परित्राण का प्रभाव अच्छे से लगता है। वैसे ही परित्राण करने वाले की तरफ से भी परित्राण का प्रभाव तब लगता है जब हम जो पाठ कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ के पाठ करेंगे, शुद्ध रूप से पाठ करेंगे और परित्राण सुनने वालों के तरफ मैत्री करुणा रख के पाठ करेंगे, तब हमारी तरफ से भी आप लोगों को प्रभाव लगता है। इसलिए सुनने वाले भी, ये हम गाना नहीं सुन रहे, हम ये टीवी नहीं देख रहे, रेडियो नहीं सुन रहे, ये परित्राण पाठ हमें समझ में नहीं आया करके यहाँ वहाँ ध्यान भटकाने का नहीं। ये बुद्धवाणी है। जैसे अभी हम हिंदी या मराठी या इंग्लिश भाषा बोलते हैं, उस समय जो भाषा बोलते हैं वही पाली भाषा है। बुद्ध का जो शब्द है वही शब्द यहाँ पाठ करते हैं, इसका प्रभाव बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए ये प्रभावशाली पूर्ण परित्राण
परित्राण पाठ अभी पूजने के प्रसंग द्वारा करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से इस घर का स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो, किसी भी तरह का विघ्न बाधा भय अंतराय न आए। देखा अनदेखा, जाना अनजाना कोई भी भय अंतराय हो तो बुद्ध के आशीर्वाद से, धम्म के आशीर्वाद से, संघ के आशीर्वाद से वो सब दूर दूर हो, विनाश हो। और एक घर में रहने वाले विशेषतः देवानंद, निकिता ताई, ये समृद्धि, समीक्षा, लालू, अंशा, प्रमुख, जितने भी अपने परिवार है, बंधु बांधव है, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को भी सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए अभी हम परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। साधु साधु साधु। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सततं मुनिराजस्व शृण्वन्तु सकमुखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। ये संता शरणशरणा यतलोकान्तरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुणगणगाना यावता सपकालान् एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सहेतुं मुनिवरवचन श्रोतुमग्गः समग्गः सर्वेषु चक्रवालेषु यक्का देवा च ब्राह्मणो यमम्बिकतं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सर्वेदं अनुमोदयित्वा समग्र शासनेन पमानरहिता भवन्तु आरक्षासु विशेषतु शासनस्य च लोकस्य ऊर्ध्वे भवतु सर्वदा शासनं च लोकं च देवा रक्षन्तु सर्वदा सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे परिवारे आत्मनो अनेका सुमना भवन्तु सर्वे ज्ञातिभिः राजतो वा दोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा कंदकतो वा नकटतो वा जनपदरोगतो वा असंधर्मतो वा असंदिग्धितो वा असंपुरेशतो वा चंडाप्तियासायिका भोला कुकुरायिचिका मनीषा परिप्रिया सुकलमैषयकरकसादिः नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा कारकङ्गनन्तो एतेन सत्यवचेन शोचिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो
विनाशतो एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनोतरो पुरुषधम्मसारथि चत्वारेव मनुष्याणां बुद्धो भगवासिते स्वाख्यातो भगवता धम्मो सान्दिटिको अकालिको यहि पश्चिको पनायिको रचतं वेदितव्यो विज्ञोनिते सुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो गुरुपरिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपरिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि परिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि आर्ता पुरुषपूगला देश भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो भक्तिनेयो अंजलिकरणेयो अनन्तरं पुण्यंकेन लोकसाधे एतेन सत्यवचेन स्वस्तिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवचेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवत् सावत्यं विहरति श्वेतवने अनाथपिण्डिका सारामे अदगो अन्यतरा देवता अभिगन्ताय रतिया अभिगन्तवन्ना केवलकल्पं श्वेतवनोपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तम् आकाशे एकमन्तं कृतासोषा देवता भगवन्तं गाताय जवासि बहुदेवा मनोसाक मङ्गलानि अचिन्तयुम् आकङ्कमाना सोत्सानं रोहिमङ्गलमोत्तमम् असेवनाच बालानं पण्डितानं च सेवनं पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमोत्तमम् पतिरूपे समासो च उभे च रथपुण्यका रथसमापनिधि च एतं मङ्गलमोत्तमम् बाहुसचं च शिवं च विनयो च सुशीकृतो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमोत्तमम् मातापितोपाख्यानं बुद्धदारससङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमोत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गो धर्मज्ञानि कर्माणि एतं मङ्गलमोत्तमम् आरति विरति पाप मद्यपाना च संयमो अपमादो च धर्मेषु एतं मङ्गलमोत्तमम् गानवो च निवातो च सन्तुलिता कथान्यता कालेन धम्मसाधनम् एतं मङ्गलमोत्तमम् खण्डे च सोमतस्तथा समनानन्ददर्शनम् कालेन धम्मसाधनम् च एतं मङ्गलमोत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्या च अर्यसत्तानदर्शनम् नेपालसत्यक्रिया च एतं मङ्गलमोत्तमम् भूतस्य लोकधर्मे एतं यस्य न
सम्पदि अशोकविरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वानं सर्वकामपराजिता सर्वतसोऽस्ति तान्ते मङ्गलमुत्तमन्ति एतेन सचवाच्येन शोषिते भूतु सर्वदा एतेन सचवाच्येन सर्वलोका सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवाच्येन भूतु ते जयमङ्गलम् करणीयमार्गकुशलेन यन्तं सन्तं पदम् अभिसमेत सत्पूजो च सुजो च सुवचो च समुद्रनदिमानि सन्तोषको च सुकरो च अपकीर्तो च सल्लौकरोति इन्द्रियो च निमको च अपगम्भो कुलेश्वरनगेतो न तदूतं समाचरे किञ्चित् येन विन्यो परे उपवदेयो सुखिनो वा खेमिनो हन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये किञ्चिपानभूताते रसावा धावरा वा अनवशेषा देगा वा एव महन्ता वा मज्जिमारसकानुकदोला देता वा एव देता एतदूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः न परो परन्निपूपेत नातिमय्येत तत्तचिनं कञ्चित् व्यारोसनामधिगतन्य नान्यमय्य सदुःखमेच्छर्य मातायतानियं भूतम् आयुषा एकभूतमनुरक्ते एवं विशापभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणम् एकं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणम् भूतं आलोचतिर्यं च असंवादं अवैरं असपथम् एकं जगन् निसिन्नो वा शयानो वा यावता सविगतमिन्दो एकं सतिं अदित्येयं ब्रह्मण्येतं विहारं इदमाहो नेतिं च अनुपरम् अशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगीता नैयातु गर्भशय्यां पुनरेन्द्रिये एतेन सत्यवज्येन श्रोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्यवज्येन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्यवज्येन होतु ते जयमङ्गलम् नाकातया कभूतानां पापग्रहनिवारणं परितस्थानुभावेन अन्तु तेषाम् उपादवे देवो वसतु कालेन सम्पदि हेतु च हेतो भवतु लोको च राजा भवतु धार्मिको आकाशदास भूमाता देवानागमहेन्दिका पुय्यङ्गम् अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशदास भूमाता देवानागमहेन्दिका पुय्यङ्गम् अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशदास भूमाता देवानागमहेन्दिका पुय्यङ्गम् अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि।
नीचे झुक के बैठिए, हाथ जोड़ो नीचे। सब्बे बुद्धावला फट्टा बच्चे कानन जयं बलम हरणं तानं सते जयं रत्तमंगलम सब्बे बुद्धावला फट्टा बच्चे कानन जयं बलम हरणं तानं सते जयं रत्तमंगलम सब्बे बुद्धावला फट्टा बच्चे कानन जयं बलम हरणं तानं सते जयं रत्तमंगलम ज्यादा ही आनंद आ रहा था शायद, है ना। तो अभी क्रांति चौक जो रामानगर वहाँ के बुद्ध विहार से आए ये मोहम्मद बोधी मंत्री जी, और ये रामनगर के तक्षशिला बुद्ध विहार से आए यशोदीप मंत्री जी। हाँ, ये हमें प्रवचन देंगे। पहले मंगल बोधी मंत्री जी धम्म देशना देंगे। 3 बार साधु साधु बोले। हम अजो सामने नहीं, आप लोग मत देखिए, जहाँ जहाँ है बैठेगा इस पर। सुखो बुद्धानामुपादो सुखा सद्धम्मदेशना सुखा संघर्ष सामग्री समग्रं तपो सुखो। विश्वाला शांतीचा संदेश देणारे तथागत महाकारुणिक सिद्धार्थ सम्यक संबुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व घटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना पंचांग प्रणाम। या ठिकाणी या ग्रहमंगल प्रवेशानिमित्त आमचे ज्येष्ठ भिक्षू डॉक्टर बदंत इंदवाई महाथेरो यांना माझा पंचांग प्रणाम। तसे माझे सहकारी माझे ज्येष्ठ भिक्षू यशोदीप यांनाही माझा प्रणाम। या ठिकाणी या ग्रहमंगल प्रवेशानिमित्त जमलेले उपासक उपासिका पाहुणे मंडळी बालक बालिका यांना माझा आशीर्वाद। आज या ठिकाणी रणवीर या ठिकाणी आज रणवीर परिवाराने एक सुंदरस एक निवास आपणास निवाऱ्यासाठी परचेस केलेला आहे। फार सुंदर निवास आहे आणि त्या निवासाचा आज ग्रहमंगल प्रवेश भिक्षू संघाकडून होत आहे। हे फार मोठं पुण्य प्राप्त आहे, कारण की ग्रहमंगल प्रवेश करणे फार महत्वाचं आहे। कारण की कुठली जागा कोणत्या स्वरूपाची असते, कुठली जागा कुठल्या स्वरूपाची, कुठं आपत्ती असली का, कुठे विपत्ती असली का, कुठं संकट असतं का, या ठिकाणी ह्या गोष्टी दूर करण्यासाठी या ठिकाणी भिक्षू संघाने फार मोठा परित्राण पाठ केलेला आहे। आणि या परित्राण पाठाच्या भयाने सर्व कुठली आपत्ती विपत्ती संकट दूर होईल आणि या घरामध्ये सुख शांती नांदेल। या ठिकाणी जास्त काय बोलत नाही, पण रणवीर परिवाराला सांगतो या ठिकाणी आपण फार मोठं पुण्य प्राप्त केलेलं आहे। त्या पुण्य प्राप्तीची आपल्याला काय काय घटना भगवंताने काय निवेदन केलं हे मी सांगणार आहे। तर तेव्हा अनाथपिंडक भगवान श्रावस्तीला अनाथपिंडकाच्या निवासामध्ये राहत होते। अनाथपिंडकाने जे की 30 एकर जमिनीवर सोनं अंतरून ती जमीन विकत घेतलेली होती आणि त्याच्यावर त्यावेळेचे 57 करोड रुपयाचे विहार बांधले आणि त्या ठिकाणी भगवंत राहत होते। आणि त्या ठिकाणी भगवंत राहत असल्यानंतर
मला तर भेटत गेले. भगवंतावर नेहमी जातो. भगवंताची फार पक्के सेवा. त्या ठिकाणी ते जाऊन बसले. पंडित जी ने खूब सुंदर नामोदेशना दिया, समझ में तो आया होगा, है ना। इसके विषय में ज़्यादा बातें न करते हुए आणखीन एक पूजनीय पंडित जी आहे आमच्यासोबत. पंडित जी दीप पंडित जी थोडासा नामोदेशना महाकारुणिक तथागत सम्यक समृद्ध बुद्धांचा सद्धम्माचा प्रचार आणि प्रसार करणारा पूजनीय भिक्षू संघ ह्या तिन्ही रत्न ओळख करून देणारे, तो मार्ग दाखवणारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना त्रिवार अभिवादन. आणि आज जे संघामध्ये श्रेष्ठ आहे असे इंदवंशम महाथेरो, तसेच माझे धर्मबंधू मंगलबोधी आणि आज रणवीर परिवारानं आपल्या जीवनामध्ये ज्याला महान असा दागिना म्हणतात, अनुभव कितीतरी पिढ्यापर्यंत हा दागिना जातो, म्हणून या घराची जी निर्मिती केली, या घरामध्ये बुद्धाच्या वचनातून जे आपत्ती विपत्ती असतात, जे अगोदरचे तरंग असतात आणि आता जे तरंग उत्पन्न होतात आणि ते वस्तू बदलत असते, म्हणून नित्य वस्तू या जीवनात कोणतीच नाही. म्हणून आज 3 भिक्षूंना बुद्ध वचन आपण घेऊन आपत्तीविपत्तीपासून आपलं रक्षण करण्यासाठी भगवंताचे वचन आपण घेतलं, तसंच या जीवनाचं मंगल होण्यासाठी पण कोण गेलं, कोण आलं, कोण लक्ष द्यायचं नाही. भक्तीच्या प्रयोजनाकडे लक्ष द्यायचं बस. ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय भी हो गया. सब लोग हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ के बैठिए. समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदा मुनिराजस्य सुनन्तु सर्गमोहनं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा. मनः साधु साधु साधु. आज विशेषतः रणवीर परिवार की तरफ पूजनीय भिक्षु संघ को निमंत्रण करते हुए अपने घर में वास्तु शांति के लिए, गृह मंगल के लिए विशेष ये बहुत विधि अनुसार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं. आज के कार्यक्रम में पूजनीय भिक्षु ऐश्वर्दीप भंते जी आए, उन्होंने धम्मदेशना भी दिए, उनको बहुत बहुत साधुवाद. उसके बाद पूजनीय भिक्षु मंगलबोधी भंते जी भी आए, उन्होंने भी धम्मदेशना दिए, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद. और श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं भी आराम से बैठे हैं
और आप लोगों को देख के थोड़ा सा प्रवचन गूंज जैसा भी लगता है। सुनेंगे? एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ढेर सारे भिक्षु लोगों को जमा करते हुए एक जगह लेके जाते हैं। फिर अपने नख में थोड़ा सा धूल लेते हैं, फिर पूछते हैं, ये भिक्षुओं बताओ, मेरे नख में जो धूल है ये ज्यादा है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? कहाँ ज्यादा धूल है? तो सारे भिक्षु लोग कहते हैं, तो भगवान आपके नख में तो क्या धूल है? सारा पृथ्वी तो धूल से भर पड़ा है, आपके नख में एकदम ही कम मात्रा में, गौण मात्रा में, न्यून मात्रा में ही धूल है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, हे भिक्षुओं, जिस तरह मेरे नख में थोड़ा ही धूल है, उसी तरह इस दुनिया में अच्छे धम्म को पहचानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी सब दूसरे नहीं करने वाले। अच्छे धम्मों को पहचान के अच्छे करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो जान के भी नहीं करने वाले। और अच्छे करके अच्छे जगह पे जाने वाले, अच्छे सुख शांति पूर्वक रहने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी गलत कामों में लगने वाले, गलत गलत परिणाम भुगतने वाले पृथ्वी में जितना धूल है उतना ही है। आप लोग बताइए, सारे दुनिया में, सारे पृथ्वी में कितने लोग रहेंगे? करोड़ों करोड़, अरबों अरब, जितना भी हो। अभी इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो सारे पृथ्वी के लोगों में अच्छे धम्मों को जानने वाला कितना होंगे? आधा से ज्यादा लोगों को तो पता ही नहीं। और जिसको पता है अच्छे धम्म, चलो ये तो अच्छा है, इसको अभ्यास करेंगे, ऐसा लगने वाला कितना होंगे? बाकी तो अच्छा तो खूब है पर अभी समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा काम है, ताम है, अमुक है, तमुक है, मैं अपने रिटायर्ड लाइफ में अच्छे से पालन करूंगा, या बुढ़ापे में अच्छे से पालन करूंगा, या बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा के बड़ा बना के शादी वादी करवा के उन लोगों को सेटल करूंगा, फिर अच्छे से पालन करूंगा। ऐसे कहने वाले न जाने कितने हैं। अच्छे धम्मों को जान के इसको तो अभ्यास करना है करके आगे बढ़ने वाले बहुत, और आगे बढ़ के भी, आगे बढ़ने के बाद कितने बाधा अवरोध आता है। चलो हमें यहाँ से लद्दाख जाना है, टंग वहां प्रकट हो गया क्या? अरे जाने के लिए वहां गाड़ी से जाना पड़ेगा, प्लेन से जाना पड़ेगा, कितना पैदल जाना पड़ेगा, और चलते चलते अरे लद्दाख तो जाना था पर ये तो बहुत ही दूर है, चलो यही रास्ते का ही सिनेरियो देख के फोटो तो लेके यहीं से वापस लौटते हैं। ऐसा करने वाले न जाने कितने होंगे। तो अच्छे धर्मों में लग के भी, मुझे तो अच्छे से सिर पालन करना है, अच्छा दान का प्रवचन सुना, दान भी बहुत अच्छा, मैं अच्छे से दान दूंगा, और ध्यान का उपदेश सुना, मुझे ध्यान भी अच्छे से बैठना है। दान देना है, वो प्रेरित होके दान देने लगते हैं, पर बीच में ही कितने छूट जाते हैं। सिर पालन करना है, लग जाता है, पर जैसे जैसे वो जाल जंजाल में अटकता है, फिर वो भी ढीला पड़ जाता है। ध्यान करना है, कितना भी ध्यान करते जाओ, बाद में आलस उतार जाता है। तो बीच में छूटने वाले कितने। तो ईमानदारी पूर्वक एकदम दृढ़ मेहनत करके आगे बढ़ना बहुत ही कम, और उनमें भी अच्छे धर्मों को जान के अभ्यास करके परिपूर्ण होने वाला या सफल होने वाले बहुत ही कम है। हमारे समाज में बहुत सारे लोग हैं जिसे आर्मी बनना है, सही बात ना? बहुत सारे लोग हैं आर्मी बनना है, क्या आर्मी बनना है, वो बन गया क्या? फिर आर्मी के लिए वैसे ट्रेनिंग चाहिए, कहाँ ट्रेनिंग लेके परीक्षा देना पड़ेगा, वहाँ सिलेक्शन में उसका हाइट वो सब बरोबर होना चाहिए, कितने बार वो आर्मी बनेगा। वैसे ही
तथागत बुद्ध ने जो धम्म बताया वो धम्म को अच्छे से जान के, अच्छे से अभ्यास करके, अच्छे से परिपूर्ण होने वाले बहुत ही कम है। इसलिए बुद्ध कहते हैं नख में जितना धूल है उतना ही अच्छे धम्म को जान के अभ्यास करने वाले हैं। बाकी तो पृथ्वी में जितना धूल है उतना गलत जान के गलत चीजों में लगने वाला, वह अच्छे जान के अच्छे चीज में नहीं लगने वाला भर पड़ा है। अभी आप लोग बताइए, यहाँ से हम कहीं निकल रहे हैं और निकलते निकलते सर पे आग लग गया तो हम क्या करेंगे? लगने दो, अपना ही सर है। मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, मेरा इतना काम पड़ा है, सारा काम निपटाऊंगा, फिर आराम से आग बुझाऊंगा, ये मेरा ही सर है। ऐसा करके हम दुनिया भर के काम करके बैठते हैं। क्या करते हैं? आग लग गया, बस सबसे पहला वो आग बुझाते हैं। कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, सबसे पहले आग बुझाते हैं। वैसे ही तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन का फर्स्ट प्रायोरिटी या पहला प्राथमिकता क्या होना चाहिए? दुनिया में जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक अनेक अनेक दुखों से भर पड़ा है, नहीं है क्या? अभी अपने लोग कितने कितने छोटे छोटे झोपड़पट्टी में रहते हैं, इतना बड़ा माई वर्ल्ड में आ गया, इतना फ्लैट मिल गया, अब सारे दुखों से मुक्त हो गया क्या? टेंशन मुक्त हो गया क्या? सुख हो गया क्या? नहीं ना। इतने अच्छे जगह पे आने के बाद भी टेंशन मुक्त नहीं, चिंता मुक्त नहीं, दुख मुक्त नहीं, तो दूसरे की तो क्या बात करें, है ना? इसलिए दुख ही दुख से भर पड़ा है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। ना हमें जन्म के बुढ़ा होना पसंद है, न वृद्ध होना पसंद है, न बीमार होना पसंद है, न मरना पसंद है, न जो इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होता ना तो भी दुख, न वो पसंद है, न अप्रिय के साथ रहना पसंद है, न प्रिय के साथ विचोर होना पसंद है, कुछ भी पसंद नहीं, दुख ही दुख से भर पड़ा है। वही है क्या ऐसा? पंडित जी ये जो दुख है, आई लव दिस दुख, मुझे ये दुख बहुत पसंद है, ऐसा कहने वाला है क्या? हर कोई ये दुख पसंद नहीं है। बुद्ध कहते हैं जीवन में जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ जा रहे, न चाहते हुए भी हम मृत्यु के नजदीक 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 जा रहे। इसलिए जितना हो सके उतना सबसे पहला प्राथमिकता दुख है जो हमें पसंद नहीं, तो दुख मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। एक ही बार में ना सही पर धीरे धीरे जितना हो सके उतना प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अमेरिका जाना है, एक ही बार में जाना है करके पटाख से को मिलता है क्या? तुरंत जाने को मिलता है क्या? नहीं ना। वहाँ अमेरिका जाना है तो अमेरिका तो बहुत एक्सपेंसिव जगह है, मुझे खूब सारा पैसा चाहिए, कमाओ पैसा, फिर वहां जाने के लिए ये कैटेगरी मैच होना चाहिए, वीजा के लिए ऐसे ऐसे करना चाहिए, मेहनत करो। बहुत मेहनत करने के बाद, अप्लाई करने के बाद वहाँ वीजा मिल गया तो फिर वो हवाई टिकट चाहिए, फिर वहाँ रहने के लिए होटल की व्यवस्था करना चाहिए, बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, है ना? एक ही बार में तो नहीं मिलता। वैसा ही हमें सुगति प्राप्त करना हो, निर्वाण प्राप्त करना हो, चलो अभी मैं सब कुछ छोड़ता हूँ और निर्वाण की तरफ जाता हूँ, क्या तुरंत मिलता है क्या? नहीं, उसके लिए भी समय लगता है। इसलिए जब भी मौका मिले ढेर सारा पुण्य हमें करते करते आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैला, इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म बोले तो कुशल कर्म, कैला थे तंग पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। तम भी छंदं कैला, तो पुण्य करने से क्या मिलेगा? ऑफिस करते हैं सैलरी मिलता है ना? काम करते हैं पैसा मिलता है, तो ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य से उच्चयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है। इसलिए हमें पुण्य करना चाहिए, करते रहना चाहिए।
चाहे वो दान देने में हो, चाहे शील पालन करने में हो, चाहे ध्यान भावना करने में हो। तथागत बुद्ध कहते हैं दानम ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक त्याग चित्त से दान दो। जिसके पास है के हिसाब से दान दो, जिसके पास नहीं है के हिसाब से दान दो। और कुछ न मिला तो अपने भोजन से एक निवाला भी निकाल के दान दिया ना, बहुत सारे कीट पतंग के लिए आहार हो जाता है। इसलिए अपनी कैपेसिटी, क्षमता देख के दान देना चाहिए। फिर शीलं रखंत सपदा, हमेशा शील पालन करो। जिस घर में ये 5 शील अच्छे से पालन होगा वहां अशांति नहीं होगा, कलह नहीं होगा, गारंटेड नहीं होगा। अभी अपने घर में अशांति होता है, कलह होता है, तो समझ लेना ये 5 शील पालन करने में कहीं ना कहीं हमारा चूक हो रहा है, भूल हो रहा है। ये 5 शील, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना, ये 5 शील अच्छे से पालन किया तो जीवन में सुख शांति नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बुद्ध वाणी है, तथागत बुद्ध का उपदेश। इसलिए शील हमेशा पालन करने के अभ्यास करना चाहिए। फिर भावना दृढ़ता हो तो ध्यान भावना जब भी मिले ध्यान भावना करते रहना चाहिए। ध्यान भावना मिले तो चित्त को एकाग्र करना। अभी ये भी तो ध्यान भावना ही है। कितने समय से हम यहाँ बैठे हैं, अगर ये कार्यक्रम ना होता, बनते लोग ना आते तो इतने देर तक एक जगह पे बैठते क्या? नहीं बैठते ना। इसलिए ये भी एक तरह से ध्यान भावना है, ध्यान भावना करते रहना चाहिए। ध्यान भावना करने से विशेषतः चंचल मन एकाग्र हो जाता है, सम्यक समाधि में लगता है और जो अशुद्ध मन है वो परिशुद्ध हो जाता है। इसलिए ध्यान भावना करना चाहिए। अंत में एक छोटा सा कि जीवन में बुद्ध धम्म संघ की शरण जाने से क्या तक मिलता है, एक शरण उपासक का एक छोटा सा आप लोगों को घटना बताता हूं कि तथागत बुद्ध के समय में एक उपासक था जो हमेशा विहार में जाता था, जो भी अपने से बन पड़ता सब काम करता, सब सेवा करता, सब करके बैठा था। वो इतना बुद्ध के धम्म के संघ के शरण में जाते थे, इसलिए उसका नाम ही शरण उपासक। समझ रहे क्या? शरण उपासक हमेशा बिहार में जाना, भिक्षु संघ का सेवा करना, जो भी बिहार में काम है वो भी फटफट कर देना, सब श्रद्धा पूर्वक करते थे। बुद्ध धम्म संघ के शरण अच्छे से जाते थे, उसका नाम ही शरण। और एक चीज, वो बचपन से नशा करता था, दारू पीता था, और एक बार दारू पिया तो कितना भी किया उसे छोड़ा ही नहीं गया। हमेशा उसको दारू तो एक तरह से जीवन का अंग हो गया। अब एक समय ऐसा आ गया कि वो शरण उपासक मर गया। मरने के बाद बिहार में चर्चा हो गया, विशेष तो भिक्षु लोग भी अपने धर्म सभा में चर्चा करने लगे कि शरण उपासक जो हमेशा बिहार में आते थे, सेवा करते थे, वो गुजर गया, न जाने उनका क्या गति हुआ रहेगा। तो उस समय तथागत बुद्ध वहां आए और तथागत बुद्ध भिक्षु संघ से पूछते हैं कि भिक्षु क्या बातें चल रहा था। तो भिक्षु लोग कहते हैं कि हम शरण उपासक के विषय में बात कर रहे थे, इतना श्रद्धा रखने वाला शरण उपासक मरने के बाद क्या हुआ रहेगा, कहाँ पहुंचा होगा। तो उस समय बुद्ध कहते हैं शरण उपासक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो निश्चित रूप से सुगति में पहुंच गया, वो तो जीते जी श्रोतापति फल में पहुंच चुके हैं। और जो इंसान श्रोतापति फल में पहुंचते हैं वो कभी भी दुर्गति में नहीं जाता, निरंतर सुगति जाके निर्वाण पहुंचता है। तो वो श्रोतापति फल में पहुंच चुके हैं, इसलिए वो दुर्गति नहीं गए, सुगति गए। तो भिक्षु लोगों में शंका होता है, अरे वो भगवान, ये शरण उपासक तो दारू पीता है, और दारू पीना बोले तो पंचशील में भी एक अकुशल है, एक पाप हो गया। तो ऐसे अकुशल करने वाले शरण उपासक ऐसे कैसे श्रोतापति फल में पहुंच गया? शंका तो है ना। तो ऐसे शंका हो गया। एक बार महानाम शाक्य भी भगवान बुद्ध से आके यही प्रश्न करता है कि शरण उपासक
ऐसे श्रोतापति फल में पहुंच गए, बोले ऐसे कैसे पहुंच सकता है, वो तो नशा करता है, अकुशल करता है। तो तथागत बुद्ध तब समझाते हैं, वो शरण उपासक में ऐसे वैसे श्रद्धा नहीं है, बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना दृढ़ श्रद्धा है बुद्ध धम्म संघ के प्रति। अगर कोई आए हाथ में तलवार लेके आए और कहे कि हे शरण, तुम ये कहो कि बुद्ध बुद्ध नहीं, धम्म धम्म नहीं, संघ संघ नहीं, बुद्ध मुझे नहीं चाहिए, धम्म मुझे नहीं चाहिए, संघ मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कहो, नहीं तो अभी के अभी तुम्हारा सर काट देते। अगर ऐसे स्थिति भी आए, ऐसे परिस्थिति भी आए, तो वो शरण उपासक कहेगा मेरा सर काटना है काटो, मुझे मारना है मारो, मगर बुद्ध बुद्ध है, धम्म धम्म है, संघ संघ है, बुद्ध मुझे चाहिए, धम्म मुझे चाहिए, संघ मुझे चाहिए। तो ये बुद्ध धम्म संघ के प्रति इतना दृढ़ श्रद्धा था, जिसकी वजह से वो दारू पीने वाला अकुशल भी श्रोतापति फल पहुंचने से रोक नहीं पाए। इसलिए बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति दृढ़ अटूट श्रद्धा होना चाहिए। मगर सच्ची बात यह भी है, वो अटूट श्रद्धा कब रहेगा? जब हम बुद्ध को अच्छे से जानेंगे, जब हम धम्म को अच्छे से जानेंगे, जब हम संघ को अच्छे से जानेंगे। अगर बुद्ध धम्म संघ ही नहीं जानेंगे तो कहा था बाबा साहब ने दीक्षा दिया, अपने लोग ये मानते हैं, अभी हम जैन में या हम बौद्धिस्ट है तो इतना तो करना ही है, बस उतना ही। और मौका मिले तो समाज में जो भी चल रहा है कि दूसरे जैसे देवी देवता रखना, वो दूसरे जैसे देवी देवता को पूजा करना, या दूसरे में भी भटकता है। वो क्यों? बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से नहीं जान पाया, जाना तो भी अंदर से महसूस नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध ज्ञान के अथाह सागर, विज्ञान के शरण में जाने के बाद अज्ञानी नहीं बनना। जिस तरह अंधेरा हो गया, लाइट जला लिया, वहां अंधेरा जाओ 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 बोलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अंधेरा जाता है, उजाला होता है। बुद्ध ज्ञान के प्रतिबिंब, इतना ज्ञान पुंज, उसके शरण में जाके हमें अज्ञानी नहीं बनना। फिर धम्म बोले तो मार्ग, दुख मुक्ति तक पहुंचने का एक मार्ग है धम्म। जीवन में जितना भी समस्या होता है उसका समाधान धम्म। जो भी है, जैसा भी है, अपनी अपनी तरह से जीवन जीने की कला है धम्म। और ऐसे धम्म के शरण में जाके नहीं मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया वैसा हो गया करके रो के चिंतित होके फ्रस्ट्रेशन में जाके अब मैं मरूं क्या, अब मैं ये करूं क्या, अब मैं वो करूं क्या, ऐसा भ्रमित होना, पथ भ्रमित होना शोभा नहीं देता। ये धम्म के शरण। फिर वो संघ बोले तो एकता। किसकी एकता? बुद्ध की श्रावक शिष्यों की एकता, भिक्षु भिक्षुनी, ऐसे संघ की एकता। तो संघ की शरण जाना, संघ वो है जो बुद्ध धम्म अच्छे से जान के खुद भी अभ्यास करते हैं और लोगों को भी सिखाते हैं। आप लोग कितना भी धम्म में आगे बढ़ो, घर का अपना ड्यूटी है, अपना कर्तव्य है, पूरा नहीं लग सकता, मगर बनते लोग सारा घर बार सब कुछ छोड़ के इसी में समर्पित है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई हो, समस्या हो, तो संघ के शरण में है तो हमें अच्छे मार्ग निर्देशन देगा, हमें अच्छे से धम्म की बातें सिखाएगा। और संघ अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकस्य, कि दुनिया में अनुपम पुण्य रूपी खेत समान, मतलब दान पुण्य करके, थोड़ा भी पुण्य करके बहुत ज्यादा कुशल कर्म संचय करने के लिए अनुपम पुण्य रूपी खेत समान है। इसलिए ये श्रावक संघ बोले तो आह नहीं हो, आह्वान करने योग्य है, पाँव नहीं हो, पावना के रूप में सत्कार करने योग्य है, दक्षिणे हो, दान दक्षिणा देके पुण्य संचय करने योग्य है, अंजलि करनी हो, दोनों हाथ जोड़ के वंदना करनी योग्य है। ऐसे संघ के शरण में जाने के बाद जीवन में कुछ भी समस्या हो, बुद्ध का राह दिखाएगा, धम्म का मार्ग दिखाएगा, ये संघ है। इसलिए बुद्ध धम्म संघ को अच्छे से जाना
तो यकीन मानिए बुद्ध बाहेक, धम्म बाहेक, संघ बाहेक दूसरे शरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इसलिए हम ये धम्मपालन गाथा में भी लेते हैं, नत्थि में शरणं अन्यं, दूसरा कोई शरण नहीं है। बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही एक शरण है। ये तेन सत्यवचन, इस सत्य वचन के अनुभाव से वो तुम्हें जय मंगलम, हमारा हमेशा जय मंगलम। नत्थि में शरणं अन्यं, धम्मो में शरणं वरं, धम्म बाहेक दूसरा कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन के अनुभाव से हमारा जय मंगल हो। नत्थि में शरणं अन्यं, संघो में शरणं वरं, संघ बाहेक दूसरा कोई शरण नहीं है। इस सत्य वचन के अनुभाव से हमारा जय मंगल। तो हम कह भी रहे ना, इसलिए बुद्ध धम्म संघ को जानना जरूरी है, पहचानना जरूरी है। इतना बड़ा विरासत बाबा साहब ने देखे किया, इतना दुनिया के इतने अच्छे ये साइंटिफिक है ना, वैज्ञानिक और मानवतावादी धम्म हमें देखे गए। तो इतना अच्छा धम्म मिला तो हमें केवल दर्शन ही करके बैठना है क्या? केवल साधु साधु करके बैठना है क्या? चलो कहीं देवानंद कहीं घूमने गया, घूमते 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 वो पहाड़ों में घूमते घूमते अचानक से वहां हीरे मोती का खदान मिल गया, खजाना मिल गया। अब क्या करेंगे? अरे मेरा नसीब, इतना बड़ा खजाना मेरे आंखों से देखने को मिला, धन्य धन्य करके पंचांग वंदना करके वापस आना है क्या? या उसको ऐसे छू के लो, छूने को भी मिल गया करके ऐसे दर्शन लेके आना है? क्या करना है? अरे बाबा, जितना मिला उतना तो लेके आना पड़ेगा ना, तब जाके हमारा कल्याण होगा। तो वैसे ही बाबा साहब ने जो धम्म का दीक्षा दिया, इतना हीरे मोती से भी बढ़कर बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न का ये दीक्षा दिया। अभी इतना बड़ा दिया तो बाबा साहब का विजयांश करके हम बैठेंगे तो दर्शन करके ही बैठेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? अरे बुद्ध का इतना धम्म दिया, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि करके बैठेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वो हीरे मोती दर्शन करने से कुछ नहीं होता, उसको लेके आना पड़ेगा। वैसे ही बुद्ध धम्म संघ को भी समझ के गुण धम्म ग्रहण करके अभ्यास करेंगे तो सही मायने में हमारा कल्याण होगा, उपकार होगा। अभी कल्याण पाएंगे कि नहीं? कल्याण चाहिए कि नहीं? जीवन में सुख शांति चाहिए कि नहीं? जीवन में सुख शांति के लिए लोगों को लगेगा कि धन संपत्ति हो गया तो बस चला, रहने का अच्छा खासा घर हो गया तो बस हो गया क्या? बस कहाँ बस हो गया? अभी घर तो अभी बनाया, फर्नीचर चाहिए, बड़ा टीवी चाहिए, फिर 4 व्हीलर एक गाड़ी चाहिए, और 4 व्हीलर में भी लेटेस्ट नया टेक्नोलॉजी वाला चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। जिंदगी खत्म होगा, ये चाहिए वो चाहिए, खत्म नहीं होगा। इसमें सुख नहीं मिलता, क्षणिक सुख है, क्षणिक एक्साइटमेंट है। मगर पुण्य करेंगे तो अभी भी सुख, बीच में भी सुख, जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, दुख मुक्त नहीं होगा, तब तक सुख ही सुख मिलेगा। इसलिए हमें ऐसे सुख के लिए बुद्ध के धम्म को जानना है, अभ्यास करना है, जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा। तो सब लोग हाथ जोड़िए। आज के पवित्र दिन पे अपने घर पे वास्तु शांति के लिए, गृह मंगल के लिए पूजनीय बनते बुला के जो हमने शील प्रार्थना किया, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके परित्राण श्रवण किया, फिर ढेर सारा धम्म देशना सुना, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से ये घर में भी स्वस्ति हो, शांति हो, मंगल हो, घर में रहने वाले संपूर्ण परिवार बंधु बांधव को भी सुखी हो, निरोगी हो, जय मंगल हो। जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे कामना करते हैं। सब लोग 3 बार मेरे साथ बोलिए, साधु 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 साधु, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।
ये तीनों बच्चे आओ, ये बैठ। हाँ थोड़ा पीछे रहिए, पीछे पीछे। उधर से इस तरफ देखो। अभी बुद्ध शास्त्र में जो अच्छे कर्म करते हैं उसे कुशल कर्म कहते हैं, और जो अच्छे करके भी बार बार पुण्य होते रहते हैं उसे महाकुशल कहते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट डालने के बाद वो जिंदगी भर उसका ब्याज खाए तो भी अपना पैसा उठने का उठने ही, वैसे ही महाकुशल जो बार बार पुण्य होता रहता है। बिहार बना के दान देना, बिहार के लिए जमीन दान देना, वास्तु परिष्कार देना, कठिन चीवर दान देना, ऐसे बहुत सारे महाकुशल है, उसमें से एक चीवर दान देना। इसलिए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा दान देने के लिए थोड़ा आ जाइए, जैसा मैं बोलता हूँ वैसे बोलना। इमं चीवरं सार्थ परिखारं बुद्ध प्रमुख भिक्खु संघसा देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं भूतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पचयो होतो इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु तीन बार बुलान कीजिए। सर्वदि पुण्यानुमोदन के लिए एक वाटी और तांबा और एक प्लेट। कब आप लोग दान के लिए अच्छे से लो। समय चाहिए पीछे वाला दो बार खींचा था, पीछे वाला ऊपर, पीछे वाला दो बार किया ना। हाँ। जगह पे आ, वो वर्टिकल हो जाएगा ना। नहीं पीछे का नहीं, एक बार नहीं 2 बार ही करना है। हाँ। एक बार किया तो ग्रीन सर्कल आता है उसको नहीं करना। ये भगवान बताइए बोल देता रहो। समृद्धि हेल्प करो। जब पुण्यानुमोदन के लिए वाटी, तांबे में पानी और एक प्लेट। अभी ये जल को साक्षी रख के हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं। ये जितना भी हमने पुण्य प्राप्त किया इस पुण्य के अनुभाव से, बुद्धा धम्म संघ के अनंत और आशीर्वाद के अनुभाव से, विशेषतः इस घर का स्वस्थ शांति हो, मंगल हो, घर में रहने वाले संपूर्ण परिवार का भी सुखी हो, जय मंगल हो, और जितने भी दिवंगत हुए अपने बंधु बांधव है उन लोगों को भी ये पुण्य प्राप्त हो, या इस जगह पे भी जितने प्राणियां गुजर गए हैं उन लोगों को भी ये पुण्य प्राप्ति हो, सुगति तथा निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो, ऐसे कामना करते हुए पुण्यानुमोदन करेंगे।
सुखितावन्तु न्यातयो नमो न्यातिनां होतु सुखितावन्तु न्यातयो एतावता मे सम्पदां पुण्यसम्पदां सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता मे सम्पदां पुण्यसम्पदां सब्बे सन्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता मे सम्पदां पुण्यसम्पदां सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु साधु साधु। तीन बार प्रणाम कीजिए। सब लोग हाथ जोड़ के 3 बार प्रणाम करेंगे। पैर पीछे करके बैठिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। पूजन की कुशल सुखी इस तरफ देखिए। 3 बार प्रणाम करेंगे। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सुखी हो। ये चार पते हैं। देवानंद साहब परिवार को लेके आइए। एक लाइट ब्लिंक हो रहा है। दिखाओ। एक लाइट ब्लिंक हो रहा है। कोई बात नहीं। ये पकड़िए, दोनों पकड़िए। वे सब जगह पे ये पड़ता है। कोने कोने में चलो। सब जुटा बड़ा पत्ता बच्चे कानी के लेते जाओ। हाँ।
ये बांधने के बाद बहुत अच्छा बनना पड़ेगा गुड बाय ठीक है ये शरद सर है, बहुत बड़े ऑफिसर है और बहुत अच्छा नेचर है उनका। हाँ। बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ।